नमस्कार। आज की योगा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज के योग के आसन के बारे में हम बात करते हैं कि आज के योग के आसन हम बताने जा रहे हैं कि हम पूरा टाइम गैजेट्स के बीच में रहते हैं और आजकल सारा काम लैपटॉप, फ़ोन इन पर डिपेंड हो गया है, तो हम फुल टाइम रेडिएशन के बीच में रहते हैं। तो ये रेडिएशन जो है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हद तक हानिकारक होता है। अब गैजेट्स को रेडिएशन फ्री तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपने में बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं ताकि हम उसके हानियों से बचें। तो चलिए आज के योग के आसन हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। कम से कम 20 से 25 बार आप लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। ये लंबी सांस नहीं बल्कि ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जो आजकल हम भागम भाग के लाइफ में हम लेते ही नहीं है। हम लोग शॉर्ट एकदम फटाफट लेके छोड़ देते हैं, वो हमारी जस्ट कब आई कब गई होती है, लेकिन हमें सांस ऐसे लेना चाहिए। अब हम करेंगे कुछ टाइम तक कपालभाति। कपालभाति आप 1 मिनट में कितना स्पीड में और कितना ज़्यादा कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। कम से कम रेगुलर 40 से 50 बार कपालभाति ज़रूर करें। अब हम आगे करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आप इसी तरह से रिपीट करें 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक अनुलोम विलोम ज़रूर करें। 5 मिनट से शुरुआत करें, 15 मिनट तक अनुलोम विलोम ज़रूर करें। फिर हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में जैसे कि हमने हमेशा बताया है, अपने कान बंद करने हैं, आंखें बंद करनी है और हमें ओम का उच्चारण करना है और धीरे धीरे करके हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे गले से भौरे की जैसी आवाज़ निकल रही है, उसे कहते हैं भ्रामरी। अब हम करेंगे शीतकारी। शीतकारी में आपको अपने दांतों के बीच से आपको सांस लेनी है। आपको पता है दांतों के बीच से जब हवा अंदर जाती है तो बहुत ठंडी ठंडी हवा जाती है। आपको महसूस होगा कि आप कितनी ठंडी ठंडी हवा आपके अंदर जा रही है। तो ये आप करें 5 से 7 मिनट तक, 10 मिनट तक। ये शीतकारी से बोलते हैं। शुद्ध हवा सीधे ठंडी ठंडी आपके शरीर के अंदर जाती है। अब हम करेंगे सर्वांगासन और हलासन। अगर आपको शीर्षासन करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सर्वांगासन और हलासन तो बिल्कुल करें। मैंने पैर को अपने नीचे फोल्ड किया है। ये एक्चुअली मैं एक्टिविटी कुछ करती रहती हूँ। आप स्ट्रेट अपने पैर रखें ऊपर की तरफ, नीचे भी ला सकते हैं लेकिन आप स्ट्रेट ऊपर रखें। तो इस तरह से हमारा सर्वांगासन और हलासन कंप्लीट होता है। इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक ज़रूर करें। मिनिमम टाइम मैंने आपको बताया है, बढ़ाकर आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। अब हम करेंगे अगला आसन भुजंगासन। भुजंगासन की प्रक्रिया आप सबको पता है। भुजंगासन 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है अभी उस तरह से करें। दूसरा वो कि अपने हाथों को आगे रखें और अपने गर्दन को ऊपर तक लेकर जाएं और इसको स्पीड में करें। तो इस तरह से जो मैं अभी प्रोसेस कर रही हूँ इसको स्पीड में कीजिए। तो इस तरह से आपका भुजंगासन कंप्लीट होता है। कम से कम 20 से 25 बार तो भुजंगासन आपको करना चाहिए। भुजंगासन बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद प्रक्रिया है। ये आपके बैक और स्टमक के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अब हम करेंगे उस्त्रासना। उस्त्रासना कुछ इस तरह से करना है। अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, सिर को पीछे की तरफ लेकर जाएं और इस तरह से अपने पैरों को पकड़ें। इस तरह से हमारा उस्त्रासना करना है और इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक करें। अगर आप एक बार में 5 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 2-2, 3-3 मिनट से आप दोहरा लें इसको। आपको पता है कोई एक होम्योपैथिक की दवाई होती है जो कि कई सारे बीमारियों के इलाज में काम आती है। ठीक उसी तरह से योग का आसन होता है जो एक योग का आसन कई सारी चीज़ों में काम आता है। तो चलिए अब हम करेंगे उत्कासना। उत्कासना में हम अपने पैरों को
कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। ये आपके स्टमक में बहुत एक आपका स्टमक के अगर इसकी लूज है ना, तो अगर आप उत्कासना करते हैं तो 100% टाइट हो जाएगी। तो इस तरह से करते हैं और उसके बाद हम करते हैं नौकासना। ये प्रक्रिया उत्कासना नौकासना आप कम से कम 10 मिनट तक 15 मिनट तक ज़रूर करें। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन मेरा एक बहुत ही फेवरेट एक योग का आसन है। ये योग का आसन करते करते मैं तो पूरे घर में घूम सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है करने में, और मैं भागती हूँ दौड़ती हूँ मैं इस आसन को करते हुए। तो हम करेंगे धनुरासन। ये हमारे बैक, स्टमक, नेक, हमारी थाई सभी में काम आता है। तो चलें, अब हमारा अगला आसन है अंगुष्ठासन। अगर आप रोज़ मेरे वीडियोस देखते हैं तो अंगुष्ठासन से तो आप बहुत ही फैमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि अंगुष्ठासन मैंने पहले भी बताया हुआ है। मेरे नए सब्सक्राइबर के लिए ये पहली बार है, जो पुराने हो चुके हैं उनकी तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो ये है हमारा अंगुष्ठासन। आजकल तो बिना गैजेट्स के किसी का काम भी नहीं चलता है। गाइज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप बिना गैजेट्स के, बिना मोबाइल फ़ोन के दिन में कितने घंटे रहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप बिना मोबाइल के आप दिन में कितने घंटे रहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अभी आगे हम बात करते हैं। हमारा अगला आसन है मर्कटासन। मर्कटासन हमें लेफ्ट राइट अपने पैरों को फोल्ड करना है। हमें अपने अपोजिट डायरेक्शन में अपनी गर्दन को लेकर जाना है और कुछ इस तरह से हम करेंगे मर्कटासन। और मर्कटासन की प्रक्रिया को 5 मिनट तक ज़रूर करें। अब हमारा अगला आसन है तड़ासन। तड़ासन में हम कुछ इस तरह से इस प्रक्रिया को करेंगे। खड़े हो जाएंगे, पैरों को, हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और अपने पैर और अपने हाथ दोनों को हम स्ट्रेच करेंगे। और फिर अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे और अपने दोनों हाथों को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हम झुकेंगे। तो हमारा ये तड़ासन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन आपको पता है कैसे करना है, बहुत अच्छे से मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ये है हमारा त्रिकोणासन, जिसे हम जल्दी जल्दी जितना कर सकें, ये हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और कम से कम 25 से 30 बार तो ज़रूर करें और रेगुलर करें, क्योंकि फ़ोन भी तो आप रेगुलर रखते हैं ना, तो ये ज़रूर करें। तो ये हमारे सभी आसन खड़े होकर करना है। इन आसनों को मैंने इस बीच में 3-4 आसन एक साथ में करके बता दिए हैं, इनको प्लीज़ आप अच्छे से देख कर करना। और अब हमारा अगला आसन है वृक्षासना। वृक्षासन हमें कुछ इस तरह से करना है, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और अपने एक पैर की थाइज में दूसरे पैर को रखना है। इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, स्टेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन आप करते करते जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप 2 मिनट में इसमें आराम से खड़े हो सकते हैं और बिल्कुल भी हिलेंगे भी नहीं। मैं काफ़ी साल से कर रही हूँ, पर मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी इसमें मेरा जो नीचे की जो मेरी योगा मैट है वो थोड़ी स्लिप होती है। स्लिप होने की वजह से ग्रिप नहीं बन पा रही, इस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। सो अदरवाइज अगर मैं ज़मीन पे करती हूँ तो मेरे पैर बिल्कुल चिपक जाते हैं ज़मीन पे, क्योंकि थोड़ी सी योगा करते करते स्वेटिंग भी हो जाती है। और ये योगा मैट मेरी थोड़ी सी वैसी है कि मेरे हाथ भी कभी कभी ज़मीन में स्लिप होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मेरा ग्रिप नहीं बन पाया। अदरवाइज कुछ इस तरह से करना था हमें वृक्षासन। अब हमारा ये जो इस वक्त मैं कर रही हूँ ये है गरुणासन। गरुणासन में मैं हाथ ऊपर की तरफ लेकर गई हूँ, लेकिन आप हाथ सामने भी रख के इस तरह से आप ट्विस्ट कर सकते हैं अपने हाथों को, आप गरुणासन करें। तो ये हमारे योग के आसन है जो कि मैंने आपको रेडिएशन से बचने के लिए आपको मैंने कराए हैं। आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।